साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर और यहाँ पर भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। जैसा कि आपका एनटीए जेएनयू का एग्जाम आपका कंडक्ट हो गया, बीएचयू के रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया है कि वहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका है। जल्द ही आपका जो लिंक है वो आपका एक्टिव होगा। उसी के क्रम में जो आज आपकी जेएनयू की वेबसाइट पे जब आप विजिट करेंगे तो वहां पर आपको जेएनयू पीएचडी के लिए आपकी लिंक जो है वो आपकी एक्टिव कर दी गई है। तो पर्टिकुलर इस वेबसाइट का लिंक जो होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और यहाँ पे 3-4 नोटिफिकेशन आपके लिए आई है। और फर्दर यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको एक सेपरेट पोर्टल पर लेकर जाएगा जहाँ पे आपको जेएनयू पीएचडी के रिगार्डिंग आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना होगा। तो सबसे पहले हम एक एक करके यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन को यहाँ पे समझ लेते हैं और बहुत ही सावधानी के साथ इसको अच्छे से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, ताकि आप इसमें अच्छे से जो है वो इन चीजों को समझ सकें। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन जो है वो 1 दिसंबर 2023 का है, जेएनयू की तरफ से यहाँ पे आया हुआ है। और यहाँ पे बोला गया है इनवाइटिंग ऑनलाइन एडमिशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम 2023-24। यहाँ पे उन्होंने साफ-साफ मेंशन किया है द एप्लीकेंट हु जिन्होंने कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट किया था अपने पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में, जो कि आपका एनटीए ने कंडक्ट कराया, आपका अक्टूबर में एग्जाम हुआ था। उसके लिए जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है बेटा, वो आपका 1 दिसंबर यानी आज से आपका एक्टिव हो गया है और आने वाले 1 हफ्ता तक यानी कि आपका 1 सप्ताह तक ये आपका लिंक एक्टिव होगा। यानी कि जो इसकी लास्ट डेट होने वाली है वो आपकी 8 दिसंबर होने वाली है। बाकी यहाँ पे आपको करना क्या होगा, इसमें आपको ध्यान रखना होगा टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेंट कैन लॉग इन ऑन द वेबसाइट, जो कि आपको मैं बता दूंगा कौन सी वेबसाइट है, उस पे आपको लॉग इन करना होगा। आपका जो एनटीए एप्लीकेशन नंबर होगा और डेट ऑफ बर्थ जो आपने वहां पे यूज किया होगा वही आपका रेस्पेक्टिवली क्या होगा, यूजर आईडी और पासवर्ड होगा। यानी कि आपको यहाँ पे कोई नया जनरेट नहीं करना है। जो आपका एनटीए में आपने फॉर्म भरा था उसका जो एप्लीकेशन नंबर है, उस फॉर्म को भरते समय जो आपने अपना पासवर्ड चूज किया था वो आपका मतलब कह सकते हैं कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो आपका पासवर्ड बन जाएगा और जो आपका एप्लीकेशन नंबर होगा वो आपका यूजर आईडी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा इनटेक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आपका प्रोस्पेक्टस में वहां पे मेंशन होगा, तो उसको आपको डिटेल में उसको अध्ययन करना है, उसको पढ़ना है, तभी आप इसके फॉर्म को फिल करिएगा। इसके बाद यहाँ पे जो कैंडिडेट सेटिस्फाई करेंगे अपने क्राइटेरिया को, उनके लिए फर्दर जो होगा वो अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग जो भी फर्दर उनके लिए प्रोसीजर होगा वो उनको बताया जाएगा। बाकी आपको यहाँ पे जेएनयू की वेबसाइट पे रेगुलर बने रहना है, ताकि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन जो होगी वो आपको समय से प्रोवाइड की जा सके। बाकी नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्या शेड्यूल है, ये आपका शेड्यूल है उनके लिए है जिन्होंने एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया है। उनको अपना 1 दिसंबर से 8 दिसंबर तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। करेक्शन विंडो भी यहाँ पे आपको दिया जाएगा, जो कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आप कोई गलती करते हैं तो उसका आप करेक्शन कर सकते हैं, जो कि आपका 9 से 10 दिसंबर में एक्टिव रहेगा। बाकी पीएचडी का जो रिजल्ट होगा वो आपका मतलब कह सकते हैं जो कि आपका डिक्लेरेशन ऑफ पीएचडी रिजल्ट, यानी कि जो आप फॉर्म भरेंगे उसके आधार पे जो आपकी मेरिट बनेगी और उसके बाद जो आपका वाइवा होगा वो आपका लगभग 15 दिसंबर से ये प्रोसीजर स्टार्ट होगा। समझ रहे हैं बात को? यानी कि आपने जेएनयू को सेलेक्ट किया था, जेएनयू के लिए अब आप फॉर्म भरेंगे और उसके बाद जो उनकी कट ऑफ होगी वो डिसाइड करेंगे। बाकी जो बच्चों का आप उस रेंज में आएंगे तो उनको आपको 15 दिसंबर के बाद जो है आपको बताया जाएगा कि हाँ भैया आप जो है वो एलिजिबल हैं कि नहीं है। बाकी यहाँ पर जो आपका वाइवा इंटरव्यू होगा वो आपका 21 से 29 दिसंबर के बीच में होगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो आपकी 6 जनवरी 2024 तक आ जाएगी। बाकी टेंटेटिव डेट है, 1-2 दिन ऊपर नीचे चलता रहेगा। प्री अलॉटमेंट रजिस्ट्रेशन जो कि आपके फर्स्ट सीट्स के लिए होगा, जो फर्स्ट लिस्ट के बच्चे होंगे वो 6 से 8 जनवरी तक अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सेकंड मेरिट लिस्ट जो होगी वो आपकी 13 जनवरी को की जाएगी। इसके बाद मतलब कुल मिला के ये जो प्रक्रिया होगी फिजिकल वेरिफिकेशन जो होगा वो आपका 15 से 16 जनवरी तक होगा और इस तरीके से सारी प्रक्रिया करते-करते आपका 9 फरवरी तक ये आपकी कहानी जो हो जाएगी वो आपकी खत्म हो जाएगी। बाकी एक क्राइटेरिया और भी है कि जिन बच्चों ने आपके पास अपना खुद का जीआरएफ है, अगर उनको अप्लाई करना है तो उनको क्या करना होगा, तो उनके लिए केवल और केवल क्या होगा, सीधे आपका कह सकते हैं कि आपका इनवाइटेड वाइवा वॉक होगा, जो कि आपका शेड्यूल फॉर पीएचडी प्रोग्राम होगा, जो कि आपके जेआरएफ कैटेगरी में आते हैं। उनका वाइवा जो होगा वो आपका 15 दिसंबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 21 से 29 के बीच में आपका होगा। बाकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट उसी के आधार पे ये सारी प्रक्रिया चलेगी और फरवरी तक जो होगा वो ये चीज जो होगी वो समाप्त हो जाएगी। तो आपको 3 नोटिस मैंने आपको दिखा दिए हैं, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा।
बाकी फॉर्म भरते समय क्या आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड होने वाला है, वो चीज़ को भी मैंने आपको सहज तौर पे बता दिया है। बाकी कुछ नहीं करना है, आपको इस वेबसाइट का लिंक मैं ऑलरेडी आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा। बाकी यहाँ पर आपको एक यहाँ पे लिंक दिया रहेगा, इस पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, ये आपको एक सेपरेट फ़ोल्डर पर लेकर जाएगा, जहाँ पे ये मेंशन है जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पीएचडी प्रोग्राम। यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन की तरफ जाना है, जहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन की तरफ जाएँगे और यहाँ पर जब आप जाएँगे तो यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन फीस यहाँ पे सबमिट करनी होगी। ठीक है? अब यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस है वो आपका जनरल कैटेगरी के लिए ₹300 है, एससी-एसटी के लिए जो आपका ₹150 है। बाकी यहाँ पे जो भी डिटेल्स आपको दी गई हैं उनको बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बाकी ई प्रोस्पेक्टस जो है वो भी यहाँ पे जो कि आपके सीकिंग एडमिशन टू पीएचडी जो शुड हैव अपीयर टू पीएचडी इंटरेस्टेड कंडक्टेड बाय एनटीए जो कि आपका 9 अगस्त को हुआ था। तो आपको जो इनका ई प्रोस्पेक्टस है उसको भी आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर आप इस फॉर्म को फिल करिएगा। बाकी यहाँ पे आप जब प्रोसीड करेंगे तो ये आपको इस तरीके से एक आपको इस सेपरेट पोर्टल पे लेकर जाएगा और यहाँ पे आपको सिंपली आपका एनटीए का पीएचडी का एप्लीकेशन नंबर डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ डालना होगा और जो यहाँ पे सिक्योरिटी कोड यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है उसको आप क्या करेंगे यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। ठीक है? आप लिखेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। फिर जिस तरीके से यहाँ पे चीज़ें आपको मेंशन की गई हैं, उनको आप यहाँ पे करिएगा। राइट? इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, अगर आपको ये भी दिक्कत है कि आपका ई प्रोस्पेक्टस आपको कहाँ पे मिलेगा, तो उसके लिए भी आपको सिंपली जो है वो मुझे लगता है कि आपको जेएनयू की वेबसाइट पर ही आपको जाना होगा। तो एक बार मैं उसको आपको देख लेता हूँ, शायद इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। ठीक है? तो अभी आप जुड़े रहिए, मैं आपको बताता हूँ। तो ये आपकी जो वेबसाइट है जेएनयू एडमिशन 2023 इस पर आप क्लिक करेंगे, बाकी आप चाहें तो पुराने साल के भी प्रोस्पेक्टस से आप इनको मिला सकते हैं। हालाँकि अभी शायद वो चीज़ें अपडेट नहीं हुई हैं। ठीक है? तो आप एप्लीकेशन फॉर पीजी का है, डीओपी का है, ठीक है? ये अभी मेंशन नहीं है, शायद हो सकता है कि चूँकि अभी ये लिंक आपकी एक्टिव हुई है, ठीक है? तो आप इसके लिए वेट कर लीजिएगा। बाकी हाँ, शायद ये दिया है ना पीएचडी एंड डीओपी प्रोस्पेक्टस ये है शायद, ठीक है? ये आपका मेंशन किया गया है, तो ये आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आपका पूरा मेंशन किया गया है कि किस तरीके से ये आपका एडमिशन लेने वाले हैं। तो बाकी आप यहाँ पे तो इसको पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा, ठीक है? तो इसको अप्लाई करने से पहले पढ़ लीजिएगा, जहाँ पे नहीं समझ में आएगा पर्टिकुलर पॉइंट को वो आप हमारे लक्ष्य जेआरएफ टेलीग्राम चैनल पे बताइएगा, तो हम उस पर्टिकुलर पॉइंट्स को देख लेंगे कि किस तरीके से आपकी कहानी वहाँ पे बनने वाली है। तो मुझे लगता है कि हमने इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर कर ली है, बाकी कहीं पर आपको कोई समस्या आती है, तो इस टेलीग्राम चैनल को आप जॉइन करिएगा, वहाँ पे अपनी बात रखिएगा। बाकी चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी प्रक्रिया होने वाली है जिसको आपको सर्वप्रथम अपडेट दिया जाएगा। अभी आपका डीयू का लिंक एक्टिव होना बाकी है और आपका बीबीएयू का, ठीक है? तो जैसे ही वो लिंक्स आपकी एक्टिव होंगी उनको भी आप तक पहुँचाया जाएगा। बाकी किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरीज़ होती है तो आप हमारे मेक श्योर करिए कि आप ये टेलीग्राम चैनल जॉइन कर रहे हैं और वहाँ पे आप हमें अपनी बात रखेंगे। बाकी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वही हमारा स्ट्रेंथ है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।